मेरा टिकट कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने नहीं काटा मेरे दोस्तों, मेरा टिकट काटा उस ओम बिरला ने जो कोटा में जो सेठ बैठा है। अब आपको सोचोगे ये कांग्रेस का टिकट मांग रहा था ओम बिरला, इसका टिकट क्यों काटेगा? मैं आपको बताना चाहता हूं, राजस्थान की कांग्रेस पार्टी में दो धड़े हैं। एक धड़ा वसुंधरा राजे से सेटिंग रखता है और एक धड़ा ओम बिरला से सेटिंग रखता है। जो राजस्थान की राजनीति चल रही है वो कांग्रेस का वहां सबसे बड़ा नेता कोटा में जो शांति धारीवाल बैठा है, वो शांति धारीवाल भी ओम बिरला की गोदी में बैठा है, ओम बिरला की गोदी में बैठा है। कोटा में लगा कि भाई साहब प्रहलाद जी गुंजल साहब चुनाव जीत जाएंगे तो एक बड़ा भाई मिल जाएगा तो राजनीति में एक नया रास्ता खुल जाएगा। लेकिन पता नहीं भाग्य में क्या लिखा हुआ है, किस्मत में क्या लिखा हुआ है, मेरे से ईश्वर क्या चाहता है पता नहीं। और बहुत मेहनत करने के बाद, रात दिन एक करने के बाद भाई साहब प्रहलाद जी गुंजल चुनाव हार गए। भाई साहब प्रहलाद जी गुंजल चुनाव हार गए, जो मेरी अंतिम उम्मीद थी, अंतिम भरोसा था, वो भी टूट गया था, डगमगा गया था। और टूट गया था, डगमगा गया था। मैंने सोशल मीडिया सब कुछ बंद करके मैं चुपचाप घर बैठ गया था। ऐसा प्रहलाद जी गुंजल साहब ने बीच में एक आंदोलन भी वहां हुआ कांग्रेस का, उन्होंने कहा नरेश निराश मत हो, घर मत बैठे, पता नहीं भगवान ने किस दिन के लिए हमें बनाया और आगे का हमारा क्या होगा। लेकिन मैंने भाई साहब से भी मना कर दिया था, मना भाई साहब अब मेरे में ऊर्जा नहीं बची, मेरे में कैपेसिटी नहीं बची, मेरे पास साधन संसाधन व्यवस्थाएं नहीं है जो आज के युग में चाहिए, मैं आपका साथ नहीं दे पाऊंगा। भाई साहब ने कहा कि नरेश एक बार और तो प्रयास करते हैं टिकट का। और आप सबने देख लिया होगा एक कांग्रेस का इतना बड़ा लीडर जो खुलेआम खुले मंचों पे कहने लगा कि मेरे भाई निराश मत हो, हौसला रख, आगे बढ़ेंगे, लड़ेंगे, कोई तेरे साथ रहेगा नहीं रहेगा, पर तेरा भाई प्रहलाद गुंजल तेरे साथ रहेगा। और उस भाई बड़े भाई प्रहलाद गुंजल ने दिखा भी दिया मेरे भाई, उसने अपना प्रोटोकॉल तोड़ा, सब कुछ तोड़ा, सार्वजनिक मंचों से पार्टी से कहा इसको मौका दो, पार्टी में ये काम करेगा, पार्टी के लिए पूंजी बनेगा, लंबी रेस का घोड़ा है, पार्टी को सिंचित करेगा। लेकिन उनकी बात भी नहीं सुनी गई और इसके पीछे बहुत बड़े रहस्य हैं। आपको जब पता लगेगा कि मेरा टिकट कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने नहीं काटा मेरे भाइयों, मेरा टिकट कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने नहीं काटा मेरे दोस्तों, मेरा टिकट काटा उस ओम बिरला ने जो कोटा में जो सेठ बैठा है। अब आपको सोचोगे ये कांग्रेस का टिकट मांग रहा था ओम बिरला, इसका टिकट क्यों काटेगा? मैं आपको बताना चाहता हूं, राजस्थान की कांग्रेस पार्टी में दो धड़े हैं। एक धड़ा वसुंधरा राजे से सेटिंग रखता है और एक धड़ा ओम बिरला से सेटिंग रखता है। जो राजस्थान की राजनीति चल रही है, आपको शायद ये पता नहीं होगा कि राजस्थान का सबसे भ्रष्ट मंत्री, सबसे भ्रष्ट मंत्री, सबसे चोर मंत्री प्रमोद जैन भाया, जब सब पर ईडी छापा मार रही है, सीबीआई छापा मार रही है, तो प्रमोद जैन भाया पे ईडी का छापा क्यों नहीं मरा? प्रमोद जैन भाया के भ्रष्टाचार की खुलासा क्यों नहीं हुआ? अरे वो प्रमोद जैन भाया का बाप, प्रमोद जैन भाया का गुरु भी ओम बिरला था। और प्रमोद जैन भाया का बाप, प्रमोद जैन भाया का गुरु भी वो बिरला था, और बिरला का बाप, बिरला का गुरु अमित शाह था। तो जब बिरला का बाप, बिरला का गुरु अमित शाह हो, बोस अमित शाह हो, तो फिर भाया पर कार्रवाई कैसे हो सकती है? इसलिए भाया पे कार्रवाई नहीं है। लेकिन प्रमोद जैन भाया अकेला ही व्यक्ति नहीं है जो ओम बिरला से मिला हुआ है, वो कांग्रेस का वहां सबसे बड़ा नेता कोटा में जो शांति धारीवाल बैठा है,
वो शांति धारीवाल भी ओम बिरला की गोदी में बैठा है, ओम बिरला की गोदी में बैठा है। प्रमोद जैन भाया और शांति धारीवाल, अरे ये लोग वो थे जिन लोगों ने, आपको सुनकर आश्चर्य होगा, लेकिन जब प्रहलाद गुंजल को कांग्रेस पार्टी ने कोटा से टिकट दिया, मुझे ये कहने में कोई फक्र नहीं पड़ता, हम महाराणा प्रताप झांसी की रानी की तरह लड़े। लेकिन जो कांग्रेस में जो जयचंद बैठे, ये धारीवाल जैसे, जो ये प्रमोद जैन भाया जैसे जयचंद जो कांग्रेस में बैठे, जो कांग्रेस को खोखला करने में लगे हुए हैं, मैं कहना चाहता हूं उस शांति धारीवाल ने जब यहां पर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेता सचिन पायलट को 25 सितंबर को मुख्यमंत्री बनाने आए थे, तो वो वही शांति धारीवाल था जिसने अपने घर पर सारे एमएलए को इकट्ठा कर कर उस किसान के बेटे सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनने से रोक दिया था। और वो शांति धारीवाल जिसने केवल सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनने से नहीं रोका मेरे भाइयों, उस शांति धारीवाल और उस प्रमोद जैन भाया ने उस देवनार के बेटे, उस साधुबंग के बेटे, उस प्रहलाद गुंजल को भी हराने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। हमें पता था किस तरह से ओम बिरला के दोनों बढ़िया सेठ ओम बिरला के पैसे कोटा में बांट रहे थे। मैं पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस की सरकार थी, शांति धारीवाल गृह मंत्री हुआ करते थे, तब भी कोटा का आईजी रवि दत्त घोर रहता है। कांग्रेस के राज में भी कोटा का आईजी रवि दत्त घोर रहता है, और जब बीजेपी का राज रहता है उसमें भी कांग्रेस का, उसमें भी कोटा का आईजी रवि दत्त घोर बैठा है। ये क्या सेटिंग है? ये क्या साठगांठ है? कोटा का आईजी रवि दत्त घोर जब कांग्रेस पार्टी सरकार में रहे तब भी वो आईजी रहे, और जब बीजेपी का राज आए तब भी वो आईजी रहे। ये सेटिंग को समझने की पड़ेगी मेरे किसान भाइयों के बच्चों। इन सेटिंगों को तोड़ना पड़ेगा, इनसे लड़ना पड़ेगा। अगर इनको नहीं पहचानोगे, इनको साठगांठ को नहीं पहचानेंगे, इनके तालमेल को नहीं पहचानेंगे, तो हमारी आने वाली पीढ़ियों का भला होने वाला नहीं है। और वही शांति धारीवाल, प्रमोद जैन भाया जैसे सैकड़ों नेता, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन अगर जिस दिन मैं खोलूंगा ना पोल कि कोटा के चुनाव में किसने 2-2 करोड़ रुपए ओम बिरला ने जिनको दिए, किसने 2-2 करोड़ रुपए लेकर ओम बिरला से प्रहलाद गुंजल को किस कांग्रेसियों ने हराया, उस दिन राहुल गांधी भी चकित हो जाएगा कि मेरी कांग्रेस इसीलिए तो डूब रही है, मेरी कांग्रेस पार्टी इसीलिए तो डूब रही है। मेरे प्यारे भाइयों, और वो प्रमोद जैन भाया शांति धारीवाल को तो छोड़ो, ये जो पूर्वी राजस्थान में जो मीणा नेता बैठे ना, उनका हाल भी उनसे कोई अलग नहीं है। मैंने हरिश्चंद्र मीणा से कहा, उनको वो संदेश भेजा, मैसेज भेजा, मेरे रिश्तेदारों को भेजा, उनके पास मैंने कहा, हरी जी मैं बहुत दिनों से रोडों पे भटक रहा हूं, सड़क पे भटक रहा हूं, उपचुनाव में मुझे प्लेटफॉर्म की जरूरत है, मुझे सहारे की जरूरत है, एक बार मुझे मौका दे दो, मैं मेरे दोनों बच्चों की, मेरी दिया की और अनिरुद्ध की सौगंध खा के कह दूंगा, मैं स्टाम्प पर लिख दूंगा कि 4 साल बाद में मैं देवली उनियारों को छोड़कर छपरा चला जाऊंगा, और उसके बाद आपकी मर्जी जो लड़ लेना। मैंने ये भी कहा कि आपकी लाइन से अलग नहीं जाऊंगा, कभी जिंदगी में आपका अनादर नहीं करूंगा, हरिश्चंद्र जी मीणा जैसा आपका वो कहा, मैं जिंदगी में आपका एहसान मानूंगा। लेकिन उसने मेरे से मिलने के लिए भी मना कर दिया, क्योंकि उसकी तो सेटिंग कैसी से हो गई थी, बेग से। हाड़ौती की खबरों से हर समय अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें हाड़ौती न्यूज और प्रेस करें बेल आइकन को।